सेक्शन वाइज करंट अफेयर में आज हम यहाँ पर एग्रीमेंट्स देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हमारे मंत्रालयों ने अन्य देश के मंत्रालयों के साथ किए, यूएन के किसी बॉडीज़ के साथ किए या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ कोई समझौता ज्ञापन किया, उसको यहाँ पर देखेंगे। इससे सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में। एक सवाल जो है इससे हर बार आता है, यूपीपीसीएस आरओ 2016 का जो पेपर है आपका 20 सितंबर को, और यूपीपीसीएस अपर का जो पेपर है 11 अक्टूबर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसको आगे तक देखते रहने के लिए। नवंबर से अगस्त तक पूरा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे बाइलिंगुअल। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यूपीपीसीएस 2021 की तैयारी के लिए, तो इन दो गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्रीमेंट्स में सवाल बहुत बेसिक बनता है, उसमें देश का नाम पूछा जाता है कि हम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस देश के साथ समझौता करे हुए हैं, या फिर पूछा जाता है कि हमने इस फलां देश के साथ इनमें से किस औचित्य के लिए समझौता किया है। ठीक है, ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी, देश का नाम और किस उद्देश्य से हमने उनके साथ समझौता किया है। भारत उज्बेकिस्तान ने आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उसके साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। सरकार और ये बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ में काम करते हुए नवाचार, सर्वोत्तम प्रयासों या बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए, निष्पादन प्रबंधन को अपनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों पर समझौता किया गया था। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, यूएसडी यानी यूएस डॉलर 91 मिलियन का लोन यहाँ पर विजयनगर चैनल इरिगेशन सिस्टम्स के लिए देने वाला था। ये काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं, लेकिन फाइनली ये आपका नवंबर में अप्रूव हो गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 91 मिलियन डॉलर किसने दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस लिए दिए हैं? विजयनगर चैनल सिंचाई परियोजना या प्रोजेक्ट के लिए। फिक्की ने एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया था सिंगापुर फिनटेक के साथ। सिंगापुर फिनटेक के साथ ये समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया था न्यूयॉर्क बेस्ड बॉर्न ग्रुप को। वैसे तो ये वाणिज्य से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ये पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में आ सकता है कि टेक महिंद्रा ने किस न्यूयॉर्क स्थित कंपनी का अधिग्रहण किया है 95 मिलियन यूएस डॉलर्स में। वो है बॉर्न ग्रुप, बॉर्न समूह। आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सेल की स्थापना करने के लिए इसरो से समझौता किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद एग्रीमेंट्स दिसंबर के हम लोग देखेंगे। दिसंबर में एसबीआई ने केएफडब्ल्यू जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आईकार और नाबार्ड ने एमओयू यहाँ पर साइन किया था जलवायु अनुसंधान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जलवायु अनुसंधान के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी आईकार ने और नाबार्ड ने कृषि और जलवायु अनुसंधान पर समझौता किया है। नाबार्ड के इस समय आपके हेड बदल गए हैं, उनका नाम क्या है? एग्रीमेंट्स में हमने देखा था गोविंद राजलू चिंटला। मालदीव में एडू के विकास के लिए भारतीय कंपनियों के संयुक्त संगठन के साथ समझौता किया गया है। मालदीव जो आपका आइलैंड कंट्री है उसमें एडू बड़ा शहर है, तो एडू का विकास यहाँ पर किया जाएगा। तो भारतीय कंपनियों के संयुक्त संगठन ने किया है, तो उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें आपका लार्सन एंड ट्यूब्रो, एल&टी शामिल हैं और ली एसोसिएट शामिल हैं, तो ये याद रख सकते हैं। हमारे कोस्टल शिपिंग एग्रीमेंट के तहत मोगला और चट्टग्राम को अब पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड में जो है मोगला पोर्ट जो है वहाँ का शामिल हो गया है बांग्लादेश का, तो आप ये याद रखिएगा। चट्टग्राम जो है ये प्रोटोकॉल एंड इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड का हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। डेल टेक्नोलॉजीज और यूनेस्को ने यहाँ पर समझौता किया था, किस लिए? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और शिक्षा का जो लक्ष्य है 4.7 गोल जो है उसको प्राप्त करने के लिए समझौता किया था। बांग्लादेश और भारत ने यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि संयुक्त वक्तव्य या फिर जो उनका जॉइंट डायलॉग हुआ था उसमें ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आप याद रख सकते हैं। भारत 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और 80% भाग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पर कनेक्टिविटी क्षेत्र में खर्च किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एडीबी ने 206 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया था तमिलनाडु अर्बन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इस परियोजना में टारगेट सिटीज़ कौन कौन से वहाँ पर? अम्बूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर, वेल्लूर, मदुरई और तिरुप्पुर शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए पैसे जो है खर्च किए जाएंगे। कौन फाइनेंस कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक में अभी एक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जो इंडिया से हैं, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए जल्दी से, ये हमने एग्रीमेंट्स में बताया था।
सॉरी अपॉइंटमेंट्स वाले वीडियो में। अब जनवरी पर आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी मैंने खुद ही हटा दिए हैं जो नहीं पूछे जाते हैं, इररेलेवेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं उन्हीं को रखा गया है यहाँ पर। BSE ने यहाँ पर समझौता किया है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के साथ ICE फ्यूचर यूरोप के साथ, ठीक है बस। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और महाराष्ट्र ने साइन किया है 210 मिलियन लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में महाराष्ट्र में कृषि व्यवसाय, ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए वहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का लोन लिया है, ठीक है। भारत जब भी अफ्रीका के साथ या अफ्रीका की किसी कंट्री के साथ सहयोग करता है तो बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो इंडियन ऑयल ने घाना के पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, ठीक है। तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करेगा इंडियन ऑयल IOC किसको, वहाँ पर घाना में। घाना की कैपिटल क्या है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। IIM इंदौर जो है इसने समझौता किया है यूपी पुलिस के साथ, तो एक तरीके से ये यूपी GK का भी सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने समझौता किया है, तो यूपी पुलिस को प्रभावी संचार भीड़ प्रबंधन पर एक्सपर्टाइज देगा IIM उत्तर प्रदेश पुलिस में। नीति आयोग और लद्दाख ने MOU साइन किया है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्यों की विकास सहायता सर्विसेज जो है, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसके तहत समझौता किया है। तो कुल मिलाकर के वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा जो है वो सही करना है कुल मिलाकर। उसके लिए नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके साथ लद्दाख ने समझौता किया है, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक और लोन एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया था और इसमें कोई ऐसा अमाउंट नहीं दिया गया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इंडिया और रशिया ने MOU यहाँ पर साइन किया था AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए। ये जो है बहुत पूछे जाने की संभावना है और ये मुझे लग रहा है ये ज़रूर पूछा जाएगा अगर एग्रीमेंट से कुछ भी पूछा गया तो इस असॉल्ट राइफल्स का नाम बस ध्यान रखना है आपको, या तो ये देकर पूछेंगे कि किस देश से हम ये खरीद रहे हैं या फिर किस देश के से हम ये प्राप्त करेंगे, तो आंसर रशिया होगा। अदरवाइज जो है राइफ़ल का नाम पूछेगा। AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है हम जो है प्रोक्योर कर रहे हैं रशिया की तरफ से। कुल मिलाकर के इन राइफ़लों का हम मतलब राइफ़ल नहीं खरीद रहे हैं, राइफ़ल जो ये बनती हैं AK-203 उस पर हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं रशिया से, जिससे हम जो है यहीं बना सकें। और ये बनाया कहाँ जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोरवा में जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रशिया से सहयोग प्राप्त करेगा और यहीं पर AK-203 राइफल्स बनाएगा। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने जो है पेटीएम के साथ समझौता किया है फास्टैग्स की सेल बढ़ाने के लिए। बस इतना आपको याद रखना है। पूछ लेंगे कि फास्टैग्स की बिक्री बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर ने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो पेटीएम के साथ। अगर पेटीएम यूज़र हैं तो आप देखते भी होंगे वहाँ पर फास्टैग खरीदने का ऑप्शन भी आता है। भारत सरकार ने डे NULM जो है, डे NULM का मतलब क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इसमें 44 लाख विमेन के हैं उसको ऑल ओवर द कंट्री, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित है कुल मिला करके आपका दीनदयाल अंत्योदय मिशन। लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, तो अभी उनको एम्पावर करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ा है। और अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ में, तो इसी योजना ने अमेज़ॉन के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। तो आप जो है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अमेज़ॉन अगर ऑप्शन में हो तो अमेज़ॉन टिक करिएगा, अगर फ्लिपकार्ट आ गया तो फ्लिपकार्ट टिक करिएगा। एक अच्छी बात है UPSC के साथ कि वो मंथ दे करके करंट अफेयर पूछ रहे हैं, जिससे इस तरह के सवालों में कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जैक्ट मंथ दे करके बताया जाता है कि इस मंथ में क्या इवेंट हुआ था और उसका क्या आंसर होगा, आप बताइए, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसने इस वाले मंथ में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है और जुलाई मंथ में अमेज़ॉन के साथ भी किया है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन, अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है हमारे एग्जाम्स में, लेकिन ये पूछी जरूर जाएगी, भले ही वनडे एग्जाम हो चाहे PCS का। भारत की पहली फल रेल कहाँ से कहाँ चली थी, इसके बारे में आप देख लीजिए। फल रेल जो है केले लेकर के गई थी, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन के ताड़ीपत्री से, अनंतपुर के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक गई थी, जहाँ से ये आगे विदेश भेजे जाएंगे ये फल। आप मुझे कमेंट करके बताइए सर्च कर कि जो बनाना भेजा गया है इसका ब्रांड नेम क्या है, ये जो केले गए थे इसका ब्रांड क्या है, आप बताइए कमेंट करके। फरवरी 2020 में एग्रीमेंट शाओमी ने
स्मार्टफोन में इसरो की नाविक तकनीक इस्तेमाल करने के लिए जो है कहा था ये, और ये चीज़ काफ़ी न्यूज़पेपर्स में छपी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी चाइनीज़ कंपनी है या फिर कौन सी कंपनी है जो नाविक का इस्तेमाल करने वाली है। तो शाओमी है, जो एमआई के फ़ोन्स आते हैं वो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ समझौता किया। एनटीपीसी लिमिटेड 80 करोड़ रुपए फाइनेंस करेगा सीपीसीबी को, जिससे कि 25 वायु गुणवत्ता निगरानी वाले स्टेशन स्थापित किए जाएंगे 3 केंद्र शासित प्रदेशों में और 6 राज्यों में। ठीक है, तो ये समझौता था सीपीसीबी का और एनटीपीसी का। ये बहुत रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने फेब मंथ में कहा था कि अब एसबीआई के साथ मिलकर के वो दिव्यांगों को ट्रेनिंग देंगे यहाँ पर। भारत और अमेरिका ने $3 बिलियन के रक्षा समझौते किए थे, और ये उस दौरान है जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो उनका शिष्टमंडल आया था उनकी तरफ से ये न्यूज़ आ रही थी कि USD 3 बिलियन वर्थ का जो है एडवांस्ड अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट, जिनमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स और MH रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल है, वो इंडिया को प्रोक्योर की जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक और समझौता किया था वर्ल्ड बैंक के साथ। ये काफ़ी दिन से हम लोग सुन रहे हैं। 2018 में जब 2018 एंड में जब अटल भूजल योजना आई थी, तब से हमने सुना था कि इसको फाइनेंस करेगा वर्ल्ड बैंक। फाइनली ये क्रेडिट समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ये इसका अमाउंट आप याद रखिएगा, $450 मिलियन है ये, और राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम में सहयोग होगा। ये अटल भूजल योजना को फाइनेंस किया जाएगा, जिससे कि जो जहाँ पर वाटर टेबल कम है जिन राज्यों में, जैसे कि हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने राज्यों को अटल भूजल योजना में शामिल किया गया है। 6 हैं, 7 हैं कि 5 हैं? ठीक है, और इनमें वाटर टेबल को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। रशिया के साथ आईओसी ने तेल समझौता किया था कच्चा तेल खरीदने के लिए। भारत जो है पूरे विश्व में तीसरा एनर्जी कंज्यूमर है कहा जाता है, आज भी ये डेटा यही है, और वैश्विक स्तर पर अपने तेल खपत का 83% आयात के द्वारा करता है। ठीक है, तो भारत का जो 83% तेल है, जब तक न्यूज़ लिखी गई है फेब तक, तब तक भारत आयात करता है। ठीक है, यानी इम्पोर्ट करता है। ये एक न्यूज़ आ रही थी रेलवे की तरफ से। ईस्टर्न रेलवे ने सियालदा में एक कियोस्क लगाया था अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन का कोई पार्सल है तो वहीं के वहीं आप स्टेशन पर प्राप्त कर सकते थे वहाँ पर। ठीक है, पिकअप कियोस्क जैसे होते हैं। L&T सर्विसेज और IIT कानपुर ने समझौता किया था यहाँ पर इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च के लिए। ठीक है, तो IIT क्योंकि कानपुर का है तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया है। वैसे बहुत ज़्यादा ये सब समझौते नहीं आते हैं। तो L&T सर्विसेज ने औद्योगिक साइबर सुरक्षा के लिए अनुसंधान के लिए समझौता किया है। इंडियन गैस एक्सचेंज का पहला सदस्य बना था मणिकरण पावर, बस इतना आपको याद रखना है। TCIL ने MOU यहाँ पर साइन किया था गैम्बिया के साथ। तो ये समझौता जो है गैम्बिया को क्या देने वाला है, मतलब ये क्या कुल मिलाकर सहयोग है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती का जो नेटवर्क है टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन का, इसको अफ्रीका में प्रमोट करना है। ठीक है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, और गैम्बिया जो है 16वां देश था जिसके साथ हम, मतलब जहाँ पर हम ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के नेटवर्क को फैलाना चाहेंगे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता किया था। ऋण समझौता यहाँ पर किया गया था $80 मिलियन का। ठीक है, तो 428 ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं को बढ़ाना, उनमें सुधार लाना, ये उद्देश्य था। इस वजह से ऋण यहाँ पर लिया गया है वर्ल्ड बैंक से, HP यानी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो हमने आपको बताया कि डे एन्यूएलएम कई बार समझौते करता रहता है, अमेज़ॉन से भी करता है, फ्लिपकार्ट से भी करता है, तो अमेज़ॉन के साथ भी यहाँ पर समझौता किया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोगों के बनाए हुए उत्पादों की मार्केटिंग करवाने के लिए करता रहता है ये आपका दीनदयाल उपाध्याय मिशन। IIT मंडी ने FPO की स्थापना के लिए, कई सारे FPOs की स्थापना के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया था। ठीक है, और ये मतलब 3 साल के लिए था कुल मिलाकर के। FPO अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये किसान उत्पादक संगठन मूल रूप से फार्म उत्पादकों का एक समूह है, जिसमें एक संगठन में सदस्य शेयरधारकों की तरह काम करते हैं, और ये पंजीकृत निकाय होता है। ठीक है, भारत आर्मेनिया के साथ $40 बिलियन के रक्षा सौदे आगे करेगा, और कुल मिलाकर के मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हम इसमें इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आर्मेनिया को हम यहाँ पर $40 मिलियन तक के डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे। ठीक है, आर्मेनिया के साथ। आगे आईकार ने पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया था।
आईकार मतलब क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। वायुसेना और पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए MOU यहाँ पर साइन किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 30 जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल के, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई गई थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। 11 अक्टूबर को पूछे जाने की संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के 30 न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई गई थी नेपाल के ही आग्रह पर। तो 7 दिवसीय प्रशिक्षण हमने बेसिकली नेपाल के आग्रह पर करवाया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में। क्योंकि ये पुरानी न्यूज़ है, तब हमारे संबंध उतने ख़राब नहीं थे वहाँ से, तो ये हुआ था, ये आप याद रखिएगा। हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन ये जारी किया गया था। तो बेसिकली दिल्ली NCR रीजन के लिए था। दिल्ली NCR रीजन में अस्पताल, मॉल, निर्माण स्थल या फिर जो भी लोग ऐसे काम में संलग्न है जहाँ पर डीजल की आवश्यकता पड़ती है और वो थोक में ख़रीदते हैं उसको, तो घर में बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते थे। ये है कुल मिलाकर के हमसफ़र मोबाइल ऐप, ठीक है। NCR सिटीज़ में, NCR में जितनी भी सिटीज़ हैं उसमें जो बल्क बायर हैं डीजल के पोटेंशियल, उनको ये सुविधा दी गई थी, जैसे होटल, बैंकेट हॉल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब जानते हैं कि मार्च के बाद से अप्रैल और मई का पूरा महीना लगभग लॉकडाउन में गुजरा है। कोई ऐसी विशिष्ट गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन कई सारे समझौते हुए हैं, कई सारे स्कीम्स आई हैं, लेकिन सारे आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो खाली उतनी बातें, अप्रैल और मई की स्कीम्स यहाँ पर दिए गए, अवार्ड्स यहाँ पर हुई, कार्य योजनाओं के बारे में सीमित ज्ञान रखेंगे हम लोग, क्योंकि कोरोना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और सारी नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में, काफ़ी चीज़ें स्किप की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल और मई मंथ में जितना बताया जा रहा है उतना सुनिएगा ध्यान से। कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में मदद करने के लिए ऊबर ने समझौता किया था यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ। बस इतना आपको याद रखना है कि लॉकडाउन चल रहा था और लगातार स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी पर्सनल्स थे उनको आने जाने के लिए परिवहन सेवाएं देने के लिए ऊबर ने समझौता किया था, ठीक है। ऊबर आप जानते हैं क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन से आप टैक्सी बुला सकते हैं, टैक्सी सर्विसेज से, जो कि ऑनलाइन जुड़ी हुई है। तो अप्रैल मंथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए इनिशिएटिव लिया था यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के तकनीकी ज्ञान को यूज़ करते हुए, यूनिलीवर के नेटवर्क को यूज़ करते हुए भारत में लोगों का तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए और कोविड-19 के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनमें बिहेवियर चेंज लाने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए इस महामारी में इस उद्देश्य से ये समझौता हुआ था। बस इतना आप याद रखिए। मई मंथ में भी ज़्यादा नहीं है, मई मंथ में CSIR और IGIB ने पार्टनरशिप यहाँ पर की थी टाटा सन्स के साथ। नो हाउ यहाँ पर नो हाउ के लिए, नो हाउ मतलब क्या होता है? तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए फेलूडा पर। तो सबसे पहले तो फेलूडा ही समझ लेते हैं क्या चीज़ है। तो फेलूडा बेसिकली एक टेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है, टेस्टिंग टेक्निक है। इसका फुल फॉर्म हम लोग कह सकते हैं कि FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन असे, ठीक है, ये फुल फॉर्म फेलूडा का। फेलूडा का इस्तेमाल जो है व्यापक तौर पर किया गया। कई सारी तकनीकें थी, जैसे केसेस बढ़ रहे थे लॉकडाउन में, तो लगातार लोगों की टेस्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। उन तकनीकों में से एक है जिसका इस्तेमाल किया गया। फेलूडा में क्या होता है कि सुगम ये टेस्ट होता है, जल्दी परिणाम देता है और सस्ता है। महंगी QPCR तकनीकों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। कुछ बंगाली साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है। उन बंगाली साइंटिस्ट का नाम हमने मंथली करंट अफेयर वीडियो में बताया था, आप उनका नाम जल्दी से हमको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो मतलब CSIR, IGBI और टाटा सन सब जल्द से जल्द इसे व्यापक तौर पर लाने के लिए काम करेंगे और अब तक ही काफ़ी यूज़ भी होने लगा है, ठीक है। आज जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ फेलूडा किट्स आ चुकी हैं और लोगों को त्वरित रिजल्ट भी बताए जा रहे हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। तो समझ गए आप समझौते का उद्देश्य क्या है। जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB जो CSIR के अंतर्गत आता है, कोविड-19 के जल्दी परीक्षण करने के लिए टाटा सन्स के साथ तकनीकी जानकारी जुटाने के लिए और इसको व्यापक तौर पर इस किट को बाजार में लाने के लिए ये लाइसेंस प्रदान करने का समझौता किया गया था और अब ये काफ़ी यूज़ भी हो रहा है। भारत ने रशिया के साथ कोकिंग कॉल पर समझौता किया है। यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हमारे सिलेबस में मिनरल पर जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो हमारे मिनरल रिसोर्सेज पर या रिसोर्सेज पर काफ़ी फोकस किया जाता है। आपको पता है कि भारत जो है कोयले में आत्मनिर्भर है। कोयले में हम कुछ भी जो है हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल इंपोर्ट करना बंद कर चुके हैं कोयले में। लेकिन
एक्सेप्शन है, हमको कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती, कोकिंग कोल जितना चाहिए होता है इंडस्ट्री के लिए उतना हमारे पास नहीं है। बाकी सभी तरह का कोयला है, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट सब है भर भर के, लेकिन कोकिंग कोयला हमको कम पड़ जाता है, जो कि हम रशिया से प्रोक्योर करने वाले हैं। इस वजह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी न्यूज़ आ रही थी कर्नाटक की तरफ से, फ्लिपकार्ट ने समझौता किया था वहाँ पर मैंगो बोर्ड के साथ, जिससे कि लॉकडाउन में उनके आम बेचे जा सके और व्यापारियों को ऑनलाइन व्यावसायिक वाणिज्यिक केंद्र में जो फ्लिपकार्ट के हैं वहाँ से आम बेचने की सुविधा प्रदान की जा सके, जिससे बिना कोरोना फैले लॉकडाउन में भी उनके आम खराब ना हो जाएं, ठीक है। एक और लोन एग्रीमेंट है, देख सकते हैं, भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए एडीबी से $177 मिलियन का ऋण समझौता यहाँ पर किया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सड़कों में सुधार के लिए ये समझौता हुआ है। ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट है, यानी 3 लोग इसमें सिग्नेटरी हैं महाराष्ट्र की तरफ से, भारत सरकार, केंद्र सरकार और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जून में एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने और एडीबी ने पीएम स्वनिधि के लिए समझौता किया था, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी कि इसमें काम चलाओ ऋण 10,000 तक का देने वाले हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनका काम ठप हो गया था 2 महीने के लॉकडाउन में, फिर से वो अपने व्यापार को दोबारा खड़ा कर सकें। वो उनका व्यापार ऐसा है कि 10,000 रुपये में भी खड़ा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, खोमचा वाले हैं, हर माल 10 रुपये का बेचने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको लॉन्ग टर्म जो वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है काम चलाओ ऋण, कि 10,000 ले लिया, वापस से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और उसको आसानी से वापस चुका सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि स्वनिधि को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन है नोडल एजेंसी एक तरीके से, तो सिडबी है, याद रखिएगा। जुलाई मंथ के एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। जुलाई मंथ में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना जो भूटान में चलेगी उसके लिए समझौता किया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पर 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए या फिर पन बिजली परियोजना के लिए हमने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो किया है भूटान के साथ। तो इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे वो लोग, खोलगोंछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान जो है, ये एक कह सकते हैं संयुक्त उद्यम है। वहाँ पर ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, डीजीपीसी, और भारत का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ये कुल मिलाकर के सहयोग करेंगे, जिससे कि वहाँ पर 600 मेगावाट की ये पन बिजली प्रोजेक्ट स्थापित हो जाए 2025 तक। सीबीएसई ने फेसबुक के साथ साझेदारी की थी डिजिटल सेफ्टी पर करिकुलम इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो डिजिटल करिकुलम शामिल करना चाहता है सीबीएसई जल्दी से अपने पाठ्यक्रम में, लेकिन उससे पहले ऐसे नहीं मतलब कि डिजिटल कर लिया वो आ जाएगा, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं है, इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो 10,000 टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, जो कि फेसबुक करने वाला था, उसके लिए समझौता किया कि फर्स्ट फेज़ में ऑगमेंटेड रियलिटी कैसे काम करती है ये सिखाया जाएगा 10,000 टीचर्स को फेसबुक के द्वारा। सेकेंड फेज़ ये प्रस्तावित है कि डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर 30,000 स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में ट्रेनिंग दी जाए उनको सबसे पहले, और फिर जो है देखेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं सिलेबस में। अब भेल ने और रेलवे ने हाथ मिलाया था सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए। सौर ऊर्जा उत्पादन की एक इकाई जो है मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश वाले भी इसको याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम देते हैं। बाकी ये तो है ही। भारत इंडोनेशिया के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने समुद्री संबंधों को, मैरीटाइम रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए एमओयू यहाँ पर साइन किया। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि क्या हम इंडोनेशिया के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी की, नेवी की, मिलिट्री की या एयर की, कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या? यदि करते हैं तो उसका नाम कमेंट करके बताइए। यूनिसेफ इंडिया, जो कि यूनिसेफ जैसे आपको पता है नाम से ही कि बच्चों के लिए कार्य करते हैं, तो यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनरशिप की थी फिक्की के साथ। उनकी जो कैंपेन चलती है, ये चलाई थी उन्होंने, री इमेजिन कैंपेन। यूनिसेफ और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज़्यादातर लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं और कैंपेन्स ज़्यादा चलाते हैं। तो री इमेजिन ये कैंपेन चलाया था, #री इमेजिन, फिक्की के साथ मिलकर के। तो इनका उद्देश्य था कि सबसे भेद्य वर्ग या फिर सबसे कमज़ोर वर्ग में जो कि बच्चे हैं उनकी मदद करना। तो सबसे भेद्य वर्ग जिनको यूनिसेफ मानता है बच्चे, उनकी मदद करना लक्ष्य था #री इमेजिन का। तो बच्चों के साथ साथ यूनिसेफ को युवाओं की भी याद आई। युवा जो उनका इनिशिएटिव चलता है, युवा इनिशिएटिव, स्पेसिफिकली भारत में जनरेशन अनलिमिटेड के साथ मिलकर के वो युवा चलाते हैं यहाँ पर। इसके बारे में डिटेल्स हमने बताई मंथली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि यूनिसेफ का जो युवा है ये पहले से काम कर रहा था भारत में। वहाँ पर मतलब भारत में युवाओं के रोजगार सृजन के लिए या फिर युवाओं के जो भी मुद्दे हैं, जो जिनमें सबसे बड़ा रोजगार है, युवतियों में या किशोरियों में सैनिटाइजेशन की समस्या है, उनसे लड़ने के लिए काम कर रहा था
युवा, लेकिन अब इसको फिर से जो है इसका यूज़ करके यूनिसेफ करने वाला था एक और काम। यूनिसेफ यहाँ पर SAP इंडिया लिमिटेड के साथ मिल करके एक बार फिर से जो युवा बेरोजगार हो गए थे कोविड-19 के दौरान, उनको वापस से रोजगार दिलाने के लिए, उनको डिजिटल एजुकेशन दिलवाने के लिए और ऑक्यूपेशनल स्किल सेट प्रोवाइड करवाने के लिए ये काम कर रहा था। ठीक है, CBSE ने अपने AI करिकुलम को लागू करने के लिए साझेदारी IBM के साथ की थी। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, बहुत बड़ी IT कंपनी, आप जानते हैं इसके बारे में। तो IBM का जो AI करिकुलम है वो CBSE का जो सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन सेवा प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें हेल्प करेगा। IBM कैसे हेल्प करेगा कि कैसे AI करिकुलम 11th और 12th के छात्रों के लिए लागू किया जा सके जल्द से जल्द, उसमें एक्सपर्टीज़ अपनी प्रोवाइड करेगा CBSE को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने, युवा मामलों के मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया था कि वॉलंटरिज्म को बढ़ाया जाए यूथ में। ठीक है, वॉलंटरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्वयं सेवक बनना। ठीक है, आप अपने जो है आसपास जो मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए बिना किसी प्रॉफिट का लालच रखे आप ऐसा करते हैं तो आप वॉलंटियर हैं। तो वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना युवाओं में, इसके लिए यूनिसेफ ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ साझेदारी की। तो आत्मनिर्भर भारत की तरह की तरफ आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 करोड़ ऐसे युवा स्वयंसेवक या युवा वॉलंटियर्स तैयार करने का लक्ष्य है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का, और उसमें सहयोग करेगा यूनिसेफ और उनका पहले से चल रहा है युवा इनिशिएटिव। भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौता किया था। आप जानते हैं कि पहले भी हम मालदीव को सपोर्ट करते रहे हैं, वहाँ चाहे फ्लड आ जाए, चाहे वहाँ कोई दूसरी चक्रवात वाली समस्या आ जाए या कोई भी चीज़ हो, हम लगातार मालदीव को मदद भेजते रहे हैं अपने अलग अलग अभियानों के तहत। तो मालदीव ने ये समझौता किया था ओवरऑल। अगस्त में एग्रीमेंट्स देखेंगे हम लोग। CSIR ने उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली और विजना भारती के साथ समझौता किया था। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लक्ष्य ये है कि उन्नत भारत अभियान जो सेकंड फेज़ है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना, बस। उसके बाद आर पार और जेरा जो है, इन्होंने लिंक कह सकते हैं कि क्रेडिट लिंक पर ये हस्ताक्षर किए थे। आर पार क्या है? रिलायंस पार बांग्लादेश का, और ज़ेरा जो कि जापान की एक एनर्जी की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने समझौता किया था कि वहाँ पर 745 मेगावाट का नेचुरल गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे मेघना घाट बांग्लादेश में। ठीक है, मेघना घाट बांग्लादेश में प्रोजेक्ट लगाया जा सके, इस वजह से जेरा ने, जो कि जापान की एक मेजर विद्युत कंपनी है, उसने आर पार बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो रिलायंस पार बांग्लादेश वाला है, ये इंडिया वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने अभी साझेदारी की है उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो बुनकरों को, शिल्पकारों को वो फ्री में सहायता देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जितने भी बुनकर शिल्पकार जुड़े हुए हैं, जैसे कि चित्रकूट में लकड़ी वाले खिलौने जो बनते हैं, खुर्जा की जो वो कारीगरी है सिरेमिक वाली, तो उसके उत्पादों को बेचने के लिए फ्लिपकार्ट कह रहा है कि वो फ्री में सहायता देगा। अटल इनोवेशन मिशन और बिजनेस स्वीडन ने देश में नवाचार और को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की थी। बस इतना याद रखिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन ने हाल में किसके साथ साझेदारी की है? बिजनेस स्वीडन के साथ। आगे उत्तर प्रदेश ने पार्टनरशिप यहाँ पर इजराइल के साथ की है कि बुंदेलखंड में जो जल संकट है उसको हल करने के लिए जो इजराइल नवीनतम नवाचार से युक्त टेक्निक्स लेकर के आएगा, जैसे ड्रिप इरीगेशन वगैरह। और बुंदेलखंड आप जानते हैं कि लगातार वहाँ पर सूखा पड़ रहा है लगातार 5-6 सालों से, और पड़ता ही रहता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए जल प्रबंधन, सिंचाई, पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए इजराइल अपनी एक्सपर्टीज़ जो है प्रोवाइड करेगा उत्तर प्रदेश को। आप अगर मेंस लिखने जा रहे हैं UPPCS का, और अगर जल प्रबंधन संबंधित आ जाए तो इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिक्की के FLO, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ की थी। पार्टनरशिप कुल मिलाकर के ये है कि जो भी इकोसिस्टम है टूरिज़्म का हमारे देश में, उसमें महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जाए। जितने भी टूरिज़्म सेक्टर में जो स्टेक होल्डर्स है वो केवल पुरुष ही ना रहे, महिलाएं भी यहाँ पर आगे आएँ और अपने एंटरप्रेन्योरशिप को निखारें टूरिज़्म सेक्टर में। और उसमें फिक्कीज़ लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा, और पर्यटन मंत्रालय तो करेगा ही, और आपका फिक्की ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी करेगा। तो ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स थे, बहुत सारे इसमें हो सकता है ना आए, लेकिन अगर एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया एक सवाल तो ज़रूर आपका इसी में कवर हो जाएगा, ऐसी आशा रखते हैं हम और विश्वास रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।